जब से इंदिरा मरी जब से रह रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे सरकार हमें बसाया है वैसे ही सरकार हमें कहीं जगह दे दे थोड़ी बहुत। हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारा घर मकान सब तोड़ देते हैं बार बार। सड़क पे तोड़ दिया तब इधर आए, अब इधर से भी तोड़ दिया, अब कहाँ चले जाएं। हमारे पास है राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी है। हाँ वोट देते हैं आप? हाँ वोट भी देते हैं, उसका भी हमारे। कितने साल से वोट दे रहे हैं? वोट वही इंदिरा मरी जब से मैं दे रही हूँ। प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्रेंड न्यूज में। ये दिल्ली के कोटला मुबारकपुर एरिया में मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, और ये जो नाला देख रहे हैं नजफगढ़ से होकर ये सीधे निकलती है जो जाके यमुना में मिलती है। ये नाला, हालांकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नाला जो है वो चौड़ीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसे चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कि जो पानी की जमाव की समस्या होती है दिल्ली में वो समस्या नहीं होगी। अब यहाँ जो लोग 23 सालों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हालांकि इनका कहना है कि 23 सालों से रह रहे हैं। सरकार का कहना यह है कि जो अवैध तरीके से ये रह रहे हैं उन्हें हटाया जाएगा और नाले को चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कि ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये नाला देख रहे हैं, जिससे परेशानी होती है कि दिल्ली में जमाव हो जाता है, भराव पानी की जमाव होकर जो परेशानी होती है, सड़कों पर पानी आ जाती है, ये पानी आसानी से निकल सके। और ये जो नाला जो देख रहे हैं ये यमुना में जाके मिलती है, जाके ये पानी निकल कर यमुना में बह सके। अब यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें सरकार ज़बरदस्ती हटा रही है, और जब वोट लेने का समय आया था तो वोट मांगने आई थी। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दादी है हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करके ये पता लगाएंगे कि हालांकि ये क्या कुछ कहना चाह रही हैं। दादी कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ रह रहे हैं जब से इंदिरा मरी जब से रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? तो सरकार तो ये कह रही है कि यहाँ पे जो आप लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से रह रहे हैं। सरकार का कहना ये है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे सरकार हमें बसाया है वैसे ही सरकार हमें कहीं जगह दे दे थोड़ी बहुत। हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारा घर मकान सब तोड़ देते हैं बार बार। सड़क पे तोड़ दिया तब इधर आए, अब इधर से भी तोड़ दिया, अब कहाँ चले जाएं ये बताइए। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या है आपके पास? हमारे पास है राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, और बीपी सिंह का सिल्वर का है, और बीपी सिंह का टोकन भी है हमारे पास। दो एक छोड़ दो हैं। वोटर आईडी कार्ड भी है? हाँ वोट देते हैं आप? हाँ वोट भी देते हैं, उसका भी है हमारे। कितने साल से वोट दे रहे वोट वही इंदिरा मरी जब से मैं दे रही हूँ। हैं? इस बार आप किसे वोट देते हैं? हाँ वोट सबको, ये नहीं है जो जीतता है सबको वोट देते। अब के लिए तो बीपी सिंह हमारा मूड काट लिया। नहीं हम तो भैया हम सब तो झाड़ू वाले दे देते थे, कभी कांग्रेस को दे देते थे, बेचारे वो हमारी सहायता करते थे। अब ये जब से बीपी सिंह जीत गए जब से कुछ भी नहीं किया, और तो तोड़ तोड़ के भगा रहे हैं, मार रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या चाहती हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं हमें छोटी मोटी कहीं जगह दे दें। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग बूढ़ आदमी कहाँ चले जाएं। इतने सालों से रह रहे हैं तो हमें तो जगह दे दें, हम कहीं भी हमारे बच्चे पढ़ लें, पास हो जाएं, हम भी वहीं रोटी रोजी कमा के अपना खा लेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा, अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही है जब सरकार झोपड़ी तोड़ दिया तो कह रहे हैं यहाँ से भागो जाओ, अपने गांव देश जाओ, यहाँ कहाँ है? तो ये बताइए। बीपी सिंह का हम जब से वो बना इंदिरा मरी जब से हम यहीं बस रहे हैं, हम कहाँ चले जाएं? क्या क्या दिक्कत हो रही है अभी आपको? अभी दिक्कत हमारे को यही हो रही है कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ दिया, अब नाले में पड़े, नाले में भी से भगा रहे हैं, अब कहाँ चले जाएं? मौसम भी खराब होने वाली है, बारिश हो जाए, अभी नाला भर जाए, बारिश हो जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे? जब बारिश में नाला भर जाती थी तो आप लोग कहाँ रहते थे? ऊपर रह जाते हैं भाई साहब। वो ऊपर बना रखे थे झुग्गियाँ, झूठ नहीं बोलना है, ऊपर बना रखे थे। ये आज 5-6-15 दिन से ये तोड़ फाड़ लगा दिया, भगा रहे हैं कि यहाँ से नाला खाली करो जाओ, तो कहाँ चले जाएं? अगर अभी बारिश हो जाए अचानक? तो बारिश हो जाए उसी में बैठ जाते हैं ऐसे चुप के, बच्चे लेके पन्नी सन्नी डाल के भीगते रहते हैं। क्या करें, हमारे तो दुख नहीं कट रहा। अभी कोई जो वर्तमान में विधायक हैं क्या आपके पास मिलने आए थे? कोई नहीं आए, कोई देखने देखने भी नहीं आए कि काहे के बोकस हो गए कि रहे कि नहीं रहे, कोई नहीं देखने आया। आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? पैरों का तो रहने वाले हम गोंडा जिला के हैं। मूल हमारा जैसे जब से इंदिरा मर गई है
उसके हम वहीं से यहीं रहते हैं। हमारी जलम करम भूमि हमारे बच्चों की 40-45 साल के बच्चे हो गए हमारे सारे, ये नाती पोता सब पढ़ते 10-10 12-12 क्लास, 8-8 क्लास, 6-6 क्लास। अब हम कहाँ चले जाएं? कहीं तो छोटी मोटी हमें जगह दो तो हम कहीं भी बसर कर लेंगे। और किराया इतना कहाँ दे पाएंगे? चाहे हम बच्चे पालें कि हम किराया दें, ये बताओ। देखिए दादी के आंखों में आंसू है, ये दर्द है जो झलक रहा है कि हालांकि लाकर सरकार जो अचानक से घर तोड़ देती है, इनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देती है और अवैध बताकर इनको तत्काल भगाने की कोशिश करती है। कैसे यहाँ पे एक बार और आगे आए और आगे ये दूर दूर तक दिखाएं कि कैसे जो झुग्गी झोपड़ी टूटने के बाद कैसे किस प्रकार से लोग अब ये सोच रहे हैं, इनके मन में सवाल है, गुस्सा है इनके अंदर। हालांकि मीडिया वाले से बात करने के लिए कम आगे आ रहे हैं, गुस्सा में हैं कि मीडिया वाले पर भी ये बदतमीजी करते हैं, हमला कर दे रहे हैं, लड़ने लग रहे हैं। तब आप देख सकते हैं कि एक बार ये नाला की दिखाएं कि कितने दूर तक है इनके। अब इनका ये कहना है कि हालांकि ये पीला पंजा चलने के बाद लोग कहाँ रहेंगे, अगर बारिश हो जाती है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। इनकी कहना यह है कि सरकार इनके दर्द को समझे, अभी तत्काल रहने के लिए इनको कहीं ना कहीं जगह दे। तो देख सकते हैं इनके दर्द है। अब ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे ये जो नाला आ रही है दूर से, देखिए ये जो पुल है, पुल से जो नाला निकल रही है, क्या सरकार इसके चौड़ीकरण कर पाती है या नहीं, ये तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं। और जो नाले के पास आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इमारतें देख रहे हैं, हालांकि ये प्राइवेट इमारतें हैं, जो सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है या ऐसे ही छोड़ देती है। हालांकि नाला से सटा हुआ ये भी, अगर नाला चौड़ीकरण की जाती है सरकार के द्वारा, ये नाला चौड़ा हो जाता है दोनों तरफ से। जो इसका बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर तक सट जाए, चौड़ी हो जाए, तो यहाँ पे जितने भी दिल्ली में पानी का भरभराव का सड़कों पे जो समस्या होती थी, वो समस्या हालांकि कम हो जाएगी। ये समस्या जो प्रतिदिन जो देखते होंगे कि पानी रोड पे सड़क पे भरने के बाद जो कई प्रकार की जो समस्या आती थी, जनता को कार डूब जाते थे, हानि हो जाती थी, वो समस्या मिट जाएगी। ये देखिए आप कि नाले में जो गंदगी है, इसकी भी सफाई होना अति आवश्यक है। ये नाला चारों तरफ से चौड़ीकरण होने तक भर गया है। ये चौड़ीकरण अगर हो जाए, ये साफ़ सफाई हो जाए, तो इस पर जब सरकार अगर काम कर दे तो हो सकता है कि जनता की, दिल्ली की जनता की आधा से आधा समस्या दूर हो जाए, ये हो सकता है। हालांकि अब ये भी देखना है कि क्या इस नाले की चौड़ीकरण सरकार के द्वारा की जाती है, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी हटाकर। इससे भी हो सकता है कि 5 सालों के बाद, अब जो भाजपा सरकार आई है, इस पे काम करना शुरू किया है कि इस 5 सालों के बाद भी इसी को वोट बैंक के जरिया बनाया गया, क्या इसका चौड़ीकरण करती है या फिर अभी सब सफाई करके छोड़ देती है कि अगला बार फिर से अगर चांस आए तो उस पर वोट फिर से सरकार मांग सके इसके के लिए, या यही 5 साल के कार्यकाल में सरकार इसे चौड़ीकरण करती है। देखना अब यह है। ये सारी रिपोर्ट हालांकि मैं आप यहाँ तक जाऊँगा इस खबर का। एक बार कैमरा में ये भी दिखाएं कि यहाँ मेन रोड है, ये मेन रोड की जो ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये मेन रोड का बॉर्डर है। ये इधर जाइएगा तो रोड है और इधर ही इस पुल जो देख रहे हैं, ये डाइवर्सन, ये हाईवे है। हाईवे पुल के नीचे ही ये जो बसा हुआ है, जो ये एक छोटी सी कॉलोनी बसा लिए थे नाले के ऊपर। अब ये नाले की सफाई किया जाता है हटाकर इनको या नहीं, अब देखना ये है क्या सरकार इस पर ध्यान देती है, नाला की सफाई, साफ सफाई करती है, चौड़ीकरण करती है या नहीं। तमाम ऐसे की खबर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।